Welcome again. This is our SRBS learning online platform, and we are going to our power sharing chapter in polity. This is our video number 4, and you can also visit our website to watch previous videos, and that we are going to how the different government can rule or appropriate the proper things for their country to manage or balancing the ethnic groups, composition of ethnic groups. So we understand that Belgium can adopt some different innovative measures to rule their country for welfare for their country, that minority plus majority get the equal benefits of the in their country and living equally. So we can read the first point, that the Constitution prescribed that all the measures, or Constitution prescribed that equality of minister in the central government, that French and Dutch minister shall be equal in the central government, and some measure or some special laws are required to keep majority in the any community to get the majority in the community, and after that none of the linguistic group can change the constitution. Second point is that constitution are also given some special power to the सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे क्या था, मेजोरिटीजम के अंदर क्या था कि मैनी पावर ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा ये है, सेकंड पॉइंट हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव्स some special measure power to central government. And state government are not associate of सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सम स्पेशल पावर्स दी गई, यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर दी गई कि यहाँ पे स्पेशल पावर ये दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल राइट दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट गिव सम स्पेशल पावर टू, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द एसोसिएट या सबॉर्डिनेट. एसोसिएट लिख दो आप, यहाँ पे सबॉर्डिनेट लिख दो, सबॉर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसोसिएट नहीं है. ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब ये किया गया था कि कोई भी जो दोनों ग्रुप हैं आपके, चाहे वो आपको बेल्जियम, चाहे वो आपका फ्रेंच का हो या डच का हो, ये दोनों जो हैं इक्वल राइट के इक्वल मिनिस्टर्स यहाँ पे रहेंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. सेकंड पॉइंट ये रहा हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, जिसके यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट हैव द इक्वल पावर एंड इक्वल राइट. सम स्पेशल राइट आर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट यहाँ पे रहा कि ब्रुसेल्स जो था, यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन हमने ब्रुसेल्स की पढ़ी थी, ब्रुसेल्स की जो एथनिक कंपोजिशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि यहाँ पे 80% जो थे, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम. तो ब्रुसेल्स के अंदर जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि 80% यहाँ पे डच थे और 20% यहाँ पे 80% यहाँ पे फ्रेंच थे और 20% यहाँ पे डचेस थे. तो यहाँ पे ब्रुसेल्स के अंदर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई. अ सेपरेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन द ब्रुसेल्स दैट हैव द इक्वल पार्ट या इक्वल मेजोरिटी ऑफ मिनिस्टर्स इन द ब्रुसेल्स गवर्नमेंट. सो बिकॉज डच आर एग्री to the central government,
gave the taking the half the part. So Brussels government also ready to take the half the part to the Duchess. So यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Brussels have separate government. यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हुआ ब्रुसेल्स है सेपरेट गवर्नमेंट. यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रुसेल्स के लिए बनाई गई, इन विच both the communities get equal number of ministers. यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हमको मिला, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर हमको यहाँ पे मिला बिकॉज यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इसके अंदर डचेस जो थे वो इक्वल पार्ट लेने के लिए तैयार हो गए, तो ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच ने अपना पार्ट छोड़कर आधा पार्ट डचेस को दिया. फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया कि अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वन मोर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मे और बी इन government that is the that is कम्युनिटी गवर्नमेंट. सो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर हमने एक और पार्ट लिया. कम्युनिटी गवर्नमेंट किस टाइप की गवर्नमेंट थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का वर्क क्या है, कि इसका जो वर्क है वो अपनी कम्युनिटी के लिए अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट वन मोर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट विच कैन ऑपरेट द मेजर्स ऑफ देयर कम्युनिटीज, जो अपनी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटीज. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट आपका है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट and state government one more type of government is formed known as कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो यहाँ पे एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट है. उसका जो इश्यूज हैं उसके जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि वो अपना कम्युनिटी के साथ वर्क करेगा, वो अपने कम्युनिटी के साथ वर्क करेगा, वो वेलफेयर के लिए वर्क करेगा अपनी कम्युनिटी के लिए. तो ये 4 मेजर्स यहाँ पे किए और आपको यकीन नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर दिख रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन इस सब की वजह से जो वहाँ के पीपल्स थे उनके ऊपर जो है बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा और वहाँ पे जो ये जो एथनिक कंपोजिशन था वो बहुत अच्छी तरह से हुआ. और आज भी इस तरीके से ही ब्रुसेल्स के अंदर और आपके बेल्जियम के अंदर इसी तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है और बहुत अच्छी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन रीड द वॉट श्रीलंकन्स कैन अडॉप्ट. श्रीलंकन ने क्या किया वो हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे, यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट टेक द मेजोरिटीज गवर्नमेंट. मेजोरिटीज गवर्नमेंट वहाँ पे आई. मेजोरिटीज गवर्नमेंट के लिए उन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की. तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल पॉलिसी क्या आया 1956 के अंदर. 1948 के अंदर श्रीलंका की कैन गेट द देयर इंडिपेंडेंस और वहाँ पे 1948 के अंदर इन्होंने इंडिपेंडेंस लिया. 1956 के अंदर इन्होंने अपने लिए मेजोरिटीज गवर्नमेंट आ गई. मेजोरिटीज गवर्नमेंट किन की थी? मेजोरिटीज गवर्नमेंट थी सिन्हाल्स पीपल्स की. सिन्हाल्स कौन थे? सिन्हाल्स वो लोग थे जो वहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे. बुद्धिज्म को फॉलो करने के साथ साथ ये लोग डिसरिगार्डिंग करते थे अपने हिंदूज की. ये हिंदूज को थोड़ा सा डिसरिगार्डिंग करते थे. बिकॉज ऑफ द डिसरिगार्डिंग ऑफ हिंदूज, तो हिंदूज कैन गेट देयर पार्टीज और involved in their political fields, so they can revolt and very soon they are starting the civil wars. यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई थी, जो 4 यहाँ पे चीज़ें हुई थी वो ये हुआ था
फर्स्ट पॉइंट ये था कि यहाँ पे आपका प्रेफरेंशियल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट जो थी वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करती थी, चाहे वो कॉलेज के एडमिशन हो, चाहे वो आपके जॉब प्रेफरेंशियल हो, तो यहाँ पे बुद्धिज्म और सिन्हाल्स पीपल्स को यूज़ कर ज़्यादा फॉलो करती थी। सेकेंड पार्ट इसमें ये रहा कि यहाँ पे उन्होंने अपना जो नेशनल रिलीजन था वो बुद्धिज्म को कर दिया और वहाँ पे डिसरिगार्डिंग रहे हिंदूज और तमिल्स। और फिर वन मोर पॉइंट ये रहा कि इनके साथ साथ यहाँ पे बुद्धिज्म के बाद यहाँ पे लैंग्विस्टिक पॉलिसीज हुई। उन्होंने अपनी जो लैंग्विस्टिक पॉलिसी थी वो भी चेंज कर दी और अपनी लैंग्विस्टिक पॉलिसीज सिन्हाल्स अपना कर दी। तो लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज रही है और इन सब की वजह से वहाँ पे वेरी सून दे कैन हॉस्टाइल्स वहाँ पे स्टार्ट हो गया और दे कैन रन द सिविल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट वॉर बिटवीन देम। और यहाँ से जो दोनों देश की जो कंडीशंस थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी है। सो ठीक है, कीप वॉचिंग आवर चैनल, वी कैन go to for the next things, the different levels of the government in our next lecture number 5. So keep watching that. Okay, thanks.